हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूं। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन को उनकी गलती का एहसास है, क्या जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया उसके लिए उन्हें जरा सा भी रिग्रेट है। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द एम्प्रेस, एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ रॉड्स, एट ऑफ पेंटिकल, the hangman, the chariot, six of pentacle, seven of swords, king of swords, डेथ और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, फाइव ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को अपने किए पर पछतावा है, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे गलती हुई। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि उन्हें अपने रूप रंग और अपने एटीट्यूड पर बहुत ज्यादा घमंड है। अगर मैं कहूँ कि लोग उनसे बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी वो जो है अपने आप पर बहुत प्राउड फील करते हैं। इसके अलावा आपके पर्सन जो है काफी खर्चीले तरह के मुझे इंसान लग रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्प्रेस का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान किसी की सुनने वाला नहीं। ये अगर आप मेल हैं तो भी, अगर आप फीमेल हैं तो भी, कि आपने अपने पर्सन को समझाने, अपने पर्सन की हर चीजों को पूरा करने की बहुत कोशिश की। आपको ऐसा लगता था कि शायद आपके इस एफर्ट से आपके पर्सन पर जो है वो काफी असर पड़ेगा, लेकिन आपके पर्सन को जब सारी चीजें हाथों में मिलने लगी तो वो और भी ज्यादा प्राउडी होते चले गए। और कहते हैं ना कि जब घमंडी इंसान हो जाता है तो उसको वो सबसे बड़ी गलती करता है, और घमंड तो रावण का भी नहीं चला तो इंसान का तो क्या ही चलेगा। लेकिन आपके पर्सन को ये बात समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, क्योंकि जब फैसला करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आप तो उनके पीछे हमेशा ही रहेंगे, आपको बाद में भी मेंटेन कर लेंगे, और उनके लिए उनकी फैमिली जो थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। लेकिन कोई इस इंसान से पूछे कि फैमिली तो पहले भी थी जब वो रिलेशन में थे, तो तब फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं थी और आज फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई। क्योंकि समय समय का फेर होता है। एक समय एक ऐसी चीज होती है जो परिवर्तन करती रहती है।
और इंसान अपनी एनर्जी को चेंज करता रहता है। ऐसा हो सकता है कि जिस समय वो आपके साथ थे तब उनके घर में ऐसी चीजें थी कि वो आपके साथ अट्रैक्ट हो गए, फिर उन्हें प्यार हो गया और उसके बाद अचानक ही उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियां याद आ गई और जब फैसला करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया, क्योंकि क्वीन ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, आप भी मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हैं जिसकी वजह से भी इस रिलेशन पर ये फर्क पड़ा। तीसरी चीज मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रही है कि आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं और जिसकी वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए। आपको वो चीजें बता नहीं पाए और यहाँ बताई तो आप समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन ये कहना कि इस समय आपके पर्सन के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, उनके ऊपर काफी डेप्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से वो इतना परेशान है कि ना तो उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उनसे उगलते। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन हर तरफ से गरीब नजर आ रहे हैं। फाइनेंस से तो वो गरीब हैं ही और रिलेशन में भी उनकी जो है वो वाट लगी हुई है। अगर मैं कहूं कि जिनके लिए उन्होंने आपके साथ ये व्यवहार किया आज वो भी अपनी पर आ गए हैं और उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो किया शायद उन्हें उसकी सजा मिल रही है। और कहते हैं कि जब इंसान जो होता है वो गिल्ट में आ जाता है या जब उसे ऐसा लगता है कि वो गलती उसने की है और जिसकी वजह से सारी चीजें बिगड़ी है, तब इंसान बहुत ज्यादा गिल्ट में चला जाता है। और ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी है कि इस समय वो किसी भी डिसीजन को लेने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जब इंसान गलती पर गलती करता चला जाता है तब उसे पता नहीं होता, और लेकिन जिस दिन उसे गलती का एहसास हो जाता है तब वो अपनी सारी बातों को जो है वो दोहराने लगता है, यानी कि सोचने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके लिए क्या सही था और क्या गलत, और तब वो इंसान वापस आने की कोशिश करता है। लेकिन उसे ये भी डर होता है कि जिस इंसान के साथ उसने इतना बुरा किया उस इंसान के पास जाने का उसके पास मुंह नहीं होता और तब वो हैंग पोजीशन में हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन इस समय हैंग पोजीशन में है। ना तो उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उनसे उगलते। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उन्होंने हर तरफ से जो है वो बातें करना बंद कर दिया है, वो बिल्कुल अपने आप को उन्होंने बंद कर दिया है। वो किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हैंगमैन का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय हैंग पोजीशन में है, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ और जो हुआ उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया ने उनको धोखा दे दिया है, क्योंकि जब इंसान खुद किसी को धोखा देता है और जब उसे वही चीजें मिलती हैं तब ऐसे में इंसान को लगता है कि पूरी दुनिया गलत है और वही सही है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं कि आपके पर्सन सिर्फ आपसे ही नहीं किसी से भी बातचीत करना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने गलत गाइडेंस की दी, या उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनके ऊपर कुछ तो किया कि वो चीजों को समझ नहीं पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क चल रहे हो। स्पेल वर्क इसलिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि जब आपके पर्सन अपनी फैमिली के साथ थे तब फैमिली के साथ इतना सपोर्ट नहीं था और शायद इसीलिए आपके पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व होते चले गए। और जब फैमिली को ये पता चला कि वो कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन का दिल और दिमाग अलग अलग काम करने लगे। और जब इंसान का दिल और दिमाग अलग अलग काम करता है तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कुछ इसी तरह से आपके पर्सन भी ने उस समय भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, उन्हें स्टक कर दिया गया, वो ना कुछ फैसला ले पाए। और आज आपके पर्सन को लगता है कि अब तो वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो किसी से बात करें, इसलिए आपके पर्सन ने अभी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। वो चाहें तो चीजों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं और इस वजह से वो काफी डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके साथ जब आपके पर्सन ने गलत किया तो आप दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गए। ये भी हो सकता है कि आपने अपने फ्रेंड सर्कल में वापस बात करना शुरू कर दिया या आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देने लगे, क्योंकि कोई भी इंसान किसी का कब तक इंतजार करेगा। अगर सामने वाले ने इतना करने के बाद भी कदर नहीं की तो ऐसी सिचुएशन में जो इंसान होता है वो पीछे हटना शुरू कर देता है। तो आपने भी कोशिश की कि आप सरवाइव कर सकें, क्योंकि अपने पर्सन के बिना जीना आपके लिए आसान नहीं था, लेकिन आपके पर्सन को आपकी परवाह ही नहीं थी क्योंकि वो तो अपनी ही दुनिया में जी रहे थे। इसलिए आपने अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है वो मेलजोल बनाना शुरू कर दिया और वही चीजें देखकर आपके
आपके पर्सन की और भी ज्यादा वाट लग रही है। आपके पर्सन को लग रहा है कि जिनके लिए उन्होंने आपको छोड़ा वो तो उनके हुए ही नहीं, और आप भी दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होने लगे। उनके दिमाग में एक शक का कीड़ा बैठ चुका है। उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह उन्होंने आपको धोखा दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उन्हें धोखा दे रहे हैं, आपकी लाइफ में भी कोई और आ रहे हैं। वो आपको सोशल मीडिया पर स्टक कर रहे हैं, हर जगह आपकी प्रोफाइल देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो है जिसकी वजह से आप उनसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी गलती नहीं मानना चाहते, क्योंकि शुरू से ही वो इस तरह के इंसान रहे हैं कि उन्होंने हमेशा अपनी गलती को आप पर ही डाला है। तो वो अभी इस रिलेशन के लिए भी आप ही को जिम्मेवार मान रहे हैं और सारी की सारी चीजें आप पर डालते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कलीग के साथ कोई भी फोटो शेयर कर रहे हैं, तो आपके पर्सन इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा जल रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं। आज आपके पर्सन को लग रहा है कि आप तो उनकी जागीर हैं, आपके उनके होते हुए आप किसी और के साथ कैसे ये सब चीजें कर सकते हैं। यानी कि आपके पर्सन जो है खुद गिल्टी हैं, और उस गिल्ट की वजह से उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कार रही है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको खोना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन का जो है चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। बहुत सारी चीजों को रोज सोचते हैं कि वो ये सब चीजें करेंगे, लेकिन सुबह होते ही सारी चीजें जो होती हैं वो उनके हाथ से निकल जाती हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। कई बार वो कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन एक कदम भी नहीं चल पा रहे, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। आपके पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी चीजें हैं जो उनके हाथों से निकलती जा रही हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से चीजें उनके फेवर में हो जाएं, वो सरवाइव कर पाएं, आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। क्योंकि ये इंसान गिल्ट में तो बहुत है, लेकिन इसके पास वो मुंह नहीं कि आपके पास वापस आ सके। एक तरफ से इनके अंदर की आवाज जो है वो इनको कह रही है कि कुछ भी हो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक कोई इंसान अपने लिए एफर्ट्स नहीं करता, तो यूनिवर्स भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अंतरात्मा उन्हें धिक्कार रही है, उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर रही है। और कई बार तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि वो कल जो है उस पर एक्शन लेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, लेकिन सुबह होते ही चीजें कुछ ऐसे बदल जाती हैं कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको कॉल किया या मैसेज किया तो आप काफी प्राउडी हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी चलाने लगेंगे, क्योंकि जैसा उन्होंने किया उनको भी ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि आप भी उनके साथ वैसा ही करें। और ऐसा भी होता है कि इंसान के अंदर एक डर होता है, तो आपके पर्सन भी डरे हुए हैं। डरे हुए किस लिए हैं? क्योंकि उन्होंने गलत किया है, और जब इंसान गलत करता है तो उसे उसी रिजल्ट की उम्मीद होती है। इस वजह से आपके पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो रुके हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, बस उन्हें एक मोटिवेशन की जरूरत है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें ये तो समझ में आ गया है कि आप तक आए बिना या आपको अपनी लाइफ में लाए बिना उनकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद है, और आपके बिना उनके जीने का कोई जो है वो तमन्ना ही नहीं है। लेकिन आपके पर्सन को ये भी पता है कि अब आप तक लौटना और पहले जैसा रिलेशन होना बहुत मुश्किल है, और आपके पर्सन को ये भी डर है कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं और आपकी लाइफ में अगर कोई और आ गया है, तो भी आपके पर्सन के लिए बहुत प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि आपके पर्सन सिर्फ जीतना जानते हैं, हारना तो उन्होंने सीखा नहीं है। और आपके पर्सन को ये भी समझ में आ गया है कि आप तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा हो चुका है। अब डायरेक्ट वो आपसे आकर इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ जो व्यवहार किया उसके बाद किसी का भी ये मुंह नहीं होगा कि वो उस इंसान के सामने जाके खड़ा हो सके। दूसरा, आपके पर्सन ने अब अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया। उन्हें लगता है कि कुछ जो उनसे गलत हुआ वो उन्हें ठीक करेंगे, और आपके पर्सन आपको हर जगह स्टक तो कर रहे हैं, लेकिन आपको शो नहीं कर रहे, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई एक दिन ऐसा होगा जब आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत आएगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको सारी चीजों को क्लियर करेंगे। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास इस समय फाइनेंस और रिलेशन दोनों को लेकर ही बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और आपके पर्सन इन दोनों चीजों को ही सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी फैमिली पर भी प्रेशर बना रहे हैं, अपने आप पर भी जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने अब ये चीजें छोड़ दी तो जिंदगी में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन, क्योंकि इसी तरह के इंसान है, प्राउडी भी हैं और एक्शन लेना भी जानते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपके फेवर में
एक्शन लें, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड नजर आया, द चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने आप से जितना मर्जी भाग लें, आपके पर्सन अपनी बातों को जितना मर्जी दबा लें, आपके पर्सन जितना मर्जी अपनी गलती ना माने, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के अंदर एक अंतरात्मा होती है, और जब भी आपके पर्सन रात को सोते हैं तो अंतरात्मा आपके पर्सन को धिक्कारती है कि आपने उस इंसान को खो दिया जो आपके लिए इतना कुछ कर गया और आपने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। और कहते हैं जब इंसान गिल्टी होता है या जब इंसान की अंतरात्मा जागती है, जब इंसान को लगता है कि मेरा इसके बिना कोई गुजारा नहीं है, तब वो हर तरह से एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपके लिए बड़ी जल्दी एक्शन लें, क्योंकि इसके अलावा आपके पर्सन के पास कोई दूसरा चारा मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और अगर आपके पर्सन वो हिम्मत जुटा पाते हैं, अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में वो इन सब चीजों को ठीक कर पाएंगे, तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड नजर आया है, डेथ का कार्ड, जो एक रीयूनियन को दिखाता है। यानी कि फ्यूचर में तो आपके पर्सन को आपके साथ रीयूनियन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पर्सन के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन दिल से गिल्टी है, और जब इंसान दिल से गिल्टी होता है तो अपनी चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन भी खुद को ठीक करने की कोशिश करें, और अगर उनके अंदर वो हिम्मत आ पाती है, अगर आपके पर्सन सही रास्ते पर आ जाते हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो काफी प्राउडी तरह के इंसान है और हमेशा अपनी चलाते रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको टोटली इग्नोर किया, जिस समय उन्हें एक्शन लेना था उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में किया, लेकिन इस समय आपके पर्सन को जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में, जिसकी वजह से चीजें ठीक नहीं हो रही, आपको दूसरे लोगों के साथ देखकर आपके पर्सन के छक्के छूट रहे हैं। आपके पर्सन जो है आपके पास आकर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए अब आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके पर्सन ने अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया है, और बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, क्योंकि आपके साथ वो रीयूनियन करना चाहते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।